बिहार के पटना में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, जहां पर पटना में बीजेपी का जन आक्रोश महिला सम्मेलन देखा जा रहा है। महिला आरक्षण संशोधन बिल पास नहीं होने के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो गांधी मैदान इलाके से निकलेगा विरोध मार्च, इस तरह की जानकारियां बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बिहार के पटना से, जहां पर गांधी मैदान इलाके से विरोध मार्च निकलेगा। बिहार के पटना में बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदर्शन को लेकर जानकारी, जन आक्रोश महिला सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पास नहीं होने पर ये प्रदर्शन को लेकर जानकारियां आ रही है। लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में महिला आरक्षण संशोधन बिल पास नहीं होने का विरोध देखा जा रहा है और लगातार विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है। और इसी कड़ी में पटना में बीजेपी का जन आक्रोश महिला सम्मेलन, जहां पर महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर जानकारी, गांधी मैदान इलाके से निकलेगा विरोध मार्च। तो देश के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। पुरुषों की भी अच्छी खासी तादाद इस प्रदर्शन में देखी जा रही है। वहीं पटना से ये जानकारी, जहां पर महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पास नहीं होने पर ये प्रदर्शन को लेकर जानकारी। तो विपक्ष पर लगातार अब नारी शक्ति के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है। हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी संबोधन के दौरान बड़ी बातें कहते हुए विपक्ष पर निशाना साधा गया था। तो देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पास नहीं होने का विरोध किया जा रहा है। तो गांधी मैदान इलाके से मार्च को लेकर यह जानकारी, बिहार के पटना में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। देखिए, महिला विरोधी होने का आरोप विपक्ष पर भारतीय जनता पार्टी लगा रही है और अलग अलग हिस्सों में लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही है। और इसी कड़ी में बिहार में ये व्यापक प्रदर्शन को लेकर जानकारी, जहां पर महिलाओं की तरफ से ये प्रदर्शन को लेकर खबर आ रही है। गांधी मैदान इलाके से निकलेगा विरोध मार्च। तो बिहार के पटना में बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदर्शन को लेकर जानकारी, आपको बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में इसका विरोध हो रहा है। जिस तरह से लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल पास नहीं हुआ, उसका विरोध जताया जा रहा है। हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि वो महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, वो ये चाहता है कि 543 सीटों में ही महिलाओं की भागीदारी 1/3 भागीदारी हो। तो दूसरी तरफ ये कह रहा है विपक्ष की परिसीमन के वो खिलाफ है, क्योंकि अगर ऐसा होता, ये बिल पास होता लोकसभा में, तो फिर राज्यसभा में जाता और परिसीमन के तहत जो संख्या है लोकसभा की, अगर 543 वो संख्या जो थी पहले, वो 850 कर दी जाती। विपक्ष इसी का विरोध दर्ज कराता हुआ देखा गया और अब ये संशोधन बिल फिलहाल गिर गया है, जिसके बाद अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन जारी है। इस भी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बढ़ते, विपक्ष का काम है विरोध करने का, लेकिन आपने सिर्फ विरोध नहीं किया, आपने नारी को अपमानित करने का काम किया है। आज 26 लाख से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जिम्मेदारी एक सांसद के ऊपर होती है, उसको क्या बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 13% की भागीदारी है महिलाओं के पार्लियामेंट हाउस में, क्या उसको बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। आधी आबादी एक नारा जरूर है भारत में। नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि वो भारत की सच्चाई में तब्दील हो, लेकिन विपक्ष के लोगों ने, ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं ने आधी आबादी को सिर्फ एक नारा बना के रह दिया, उसको भारत की सच्चाई नहीं बनने दी। तो देखिए किस तरह से श्रेयसी सिंह की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। तो बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने आरोप लगाया विपक्ष पर और किस तरह से संसद में महिलाओं की भागीदारी है, जिसकी तादाद बहुत कम है, इसका भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया। तो जहां सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं महिला आक्रोश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है बिहार के पटना में।
विस्तार से जानकारी और तस्वीरों के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है? हम देख पा रहे हैं कि प्रदर्शन भी वहां सड़कों पर जारी है और अब इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कौन कौन पहुंच रहा है इस सम्मेलन में? बेशक स्वाति, हम तस्वीरों के जरिए सबसे पहले मंच की तस्वीर दिखाएंगे। एनडीए के तमाम विंग की महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं, बड़ी नेत्रियां हैं, वो एकजुटता के साथ जन आक्रोश महिला सम्मेलन में शिरकत कर रही हैं। और जो महिला कार्यकर्ता है उसकी अच्छी खासी भीड़ पटना के कारगिल चौराहे पे आप अद्भुत नज़ारा देख सकती हैं कि किस तरह से महिलाओं का एक जो आक्रोश है एकजुटता के साथ और एनडीए के स्वरूप में, क्योंकि यहाँ आने वाले प्रमुख व्यक्ति में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो कि एनडीए विधायक दल के नेता हैं, इसलिए तमाम एनडीए के महिला विंग के कार्यकर्ता यहाँ एकजुटता के साथ जमा हैं। और ये तस्वीरें साफ तौर पे देख सकती हैं कि किस तरह से महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ है और एक ही मांग है कि हमें भागीदारी चाहिए। और जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने अपना रुख इख्तियार किया है उसके बाद से ये तमाम महिलाएं आक्रोशित हैं। और इस तरह से मैडम, आप लोग यहाँ क्यों जमा हैं? आज पूरी बिहार की नारी शक्ति यहाँ पर आक्रोश मार्च के जो है रखा गया है कार्यक्रम, उसी में यहाँ पर उपस्थित है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल जो उन्होंने पेश किया, विपक्षियों के द्वारा उस बिल को पास नहीं होने दिया गया। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महिलाओं के आंखों में जो हौसले की उड़ान थी, जो उन्हें पंख देने का काम कर रहे थे, जो सड़क से लेकर के सदन तक आवाज को बुलंद करती, ऐसी महिलाओं को आघात कर दिया गया। ये बिल को नहीं लाने के बाद हमारी पूरी नारी शक्ति का अभिशाप है कि विपक्ष जो है आने वाले समय में विपक्ष के रूप में बैठने का उन्हें मौका नहीं मिलेगा। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से महिलाओं का एक हुजूम यहाँ पहुँचा है। और यहाँ प्रमुख वक्ता के रूप में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी किसी भी पल पहुंचने वाले हैं। यानी अपने नेता को सुनने के लिए महिला विंग के तमाम पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं अपने नेतृत्व में यहाँ एकजुटता के साथ जमा हैं। और इन तमाम लोगों का सीधा आरोप है कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियां उनकी इच्छाओं पर, उनकी मंसूबे पर पानी फेरा है, उसी के विरोध में ये जन आक्रोश महिला सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये भी पूछे कि विपक्ष ये कह रहा है कि भाई 2023 में ही महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, लेकिन संशोधन बिल के वो खिलाफ है, जो परिसीमन किया जा रहा था उसके वो खिलाफ हैं। तो उन महिलाओं का क्या कहना है? 543 सीटों में से अगर उनकी भागीदारी होती है वो उनके लिए बेहतर है, या फिर सीटें जो 850 होती है उसके बाद उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी? बेशक स्वाति, वाजिब सवाल है और यहाँ जो महिला विंग के लोग हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। आप लोगों की नाराजगी किस बात को लेकर है? हम लोगों की नाराजगी हमारे अधिकार की है, जो हमारे देश की। पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगी। मेरा नाम बबीता कुमारी है, जिला अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा वैशाली जिला उत्तरी से हूँ। और आज हम सभी महिलाएं एकत्रित हुए हैं हम अपने अधिकार की मांग के लिए। ये तो संसद में पास हो चुका है, अब परिसीमन को लेकर विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही है। आप क्या चाह रही हैं कि जो वर्तमान संसद का स्वरूप है वो रहे या परिसीमन के जरिए बढ़ाए? परिसीमन होकर उसको बढ़ाया जाए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो महिलाओं को सम्मान देने का काम किया और वो जो उन्होंने कहा उसको पूरा करने का पूरा प्रयास किया और वो पूरा भी किए हैं। इसके लिए हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद स्वाति, हम दिखाना चाहेंगे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंच गए हैं। और ये नजारा देखिए, जिस व्यक्ति के इंतजार में ये तमाम महिलाएं थी उस व्यक्ति का मंच पे आगमन हो गया है। यानी बतौर मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री और इन तमाम महिला विंगों के नेता के रूप में वो यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है कार्यक्रम स्थल पे पहुँच गए हैं। और तमाम महिलाओं में आप खुशी की लहर देखिए कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो काफ़ी खुश हैं। और ये तमाम महिलाएं इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि उनके नेता यहाँ आएंगे और जिस बात को लेकर ये विरोध कर रहे हैं उस विरोध के स्वर को मजबूती मिलेगी। यानी नेता के आ जाने के बाद महिलाओं में जो एक खुशी की लहर होती है वो साफ तौर पे देखी जा सकती है। क्यों आई हैं यहाँ? हम लोग रैली में आए हैं। किस चीज़ की रैली है? जीविका का नीतीश कुमार का रैली है। कुछ महिलाओं को जानकारी भी नहीं है, इसके बावजूद
इस स्वरूप में यहाँ पहुंची हैं, क्योंकि नारी एकजुटता की बात है। जी। और ऐसी स्थिति में जो लोग यहाँ पहुंचे हैं वो साफ तौर पे महिलाओं की ये जो हुजूम है वो देखा जा सकता है। स्वाति, आप देखिए ये मंच सजा है, ये पटना के कारगिल चौराहे का नज़ारा है, जहाँ एक बड़ा मंच बनाया गया है और इस मंच के जरिए पूरे बिहार को एक संदेश देने की कोशिश होगी। और महिलाओं का ये कार्यक्रम भले ही है, लेकिन इसका नेतृत्व बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कर रहे हैं। तो महिलाओं में आकर्षण का विषय इसलिए भी है कि नए मुख्यमंत्री उनका नेतृत्व करेंगे और इस मुद्दे पर जो बिहार भर में जन आक्रोश सम्मेलन होगा या जो प्रोटेस्ट होगा, उसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, अपनी भागीदारी निभा सके, इसी को ध्यान में रखते हुए इसे बड़ा कार्यक्रम बनाने की कोशिश की गई है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाएं अब खुश हैं और खुश इस बात को लेकर हैं। यहाँ क्यों आई हैं? और ड्यूटी में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। आशुतोष, इस सम्मेलन के बाद क्या सड़कों पर भी प्रदर्शन किया जाएगा? मुख्यमंत्री संबोधित भी करने वाले हैं। मंच में कौन कौन सी महिला विधायक, कौन कौन आप देख पा रहे हैं, किसे किसे? देखिए स्वाति, यहाँ पे महिलाओं के तमाम विंग के अध्यक्ष हैं जो अपनी अपनी पार्टी के महिला विंग का नेतृत्व कर रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक संदेश देंगे कि महिला विंग है वो सशक्त हो और ग्राउंड लेवल पे विपक्षी पार्टियों के नीतियों को उजागर करके महिलाओं तक पहुंचाए। तो उसी की कड़ी ये मानी जा रही है और उसी की ये शुरुआत मानी जा रही है। यहाँ जो मंच सजा है, इस मंच के जरिए पूरे बिहार को संदेश देने की कोशिश हो रही है, ताकि पूरे बिहार भर की महिलाएं एकजुटता के साथ सड़क पे आए और जो महिलाएं समझ नहीं रही है उन्हें भी समझाने का प्रयास हो। तो ये तस्वीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है कि किस तरह से महिलाओं की जो भीड़ है वो एकजुटता के साथ यहाँ जमा है और ये तमाम महिलाएं मंच के इर्द गिर्द जमा होकर एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि नारी शक्ति एकजुट है, नारी एकता के बैनर तले ये तमाम महिलाएं सीधे तौर पे देखी जा सकती है। हम एक कोशिश कर रहे हैं कि कुछ महिलाओं से बात हो जाए और उन महिलाओं के जरिए क्या मैसेज दिया जा रहा है साफ तौर पे देखा जा सकता है। यहाँ पे किस तरह से आप लोग क्यों जमा हैं? हम लोग नारी शक्ति अपना प्रदर्शन में आक्रोश में आए हुए हैं। राहुल गांधी जिस तरह के शब्द निकालते हैं, क्या उनकी बहन माँ बहन नहीं है ना? तो उनका आरक्षण नहीं मिल रहा है। क्यों यहाँ आप लोग जमा हैं? क्यों जमा है यहाँ? हमारा बिल पास नहीं हुआ, उसके विरोध में। कांग्रेस तो देश विरोधी काम करती ही थी, अब महिला विरोधी भी हो गई है। क्या क्या मांग है? आरक्षण मिले, जो आरक्षण पास होने वाला था वो आरक्षण मिले महिलाओं का। आधा आबादी है महिलाओं, तो फिर आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है महिलाओं? हम लोग का आरक्षण मिलने वाला था, जो राहुल जी हम लोग का रोक लगा रहे हैं, तो नारी का क्या आरक्षण मिलेगा? तो उनको क्या चीज का दिक्कत है? बराबर उनको दिक्कत होती है हम लोग से। हम लोग नारी उतरे मैदान में नारी का सम्मान में, और वो हम लोग को बार बार नीचा दिखाते हैं, नारी को बार बार नीचा दिखाते। क्यों यहाँ खड़ी है? हम सभी लोग यहाँ महिला आरक्षण बिल के खिलाफ में जो विपक्ष वाले बोले हैं उसके विरोध में हम लोग आक्रोश मार्च निकाले हैं। तो वो विपक्ष जो है नारी सशक्तिकरण की बात तो करती है, जब नारी के हक की बात आती है तो वो विरोध में खड़े हो जाते हैं। इसलिए हम सभी नारी शक्तियाँ जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आशुतोष, जरा इन महिलाओं से भी ये सवाल कीजिए कि महिला आरक्षण बिल तो पहले ही पास हो गया है, इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है? 33% भागीदारी तो ऐसे ही मिलेगी, 2029 नहीं तो 2034 में मिलेगी, लेकिन संविधान जो महिला आरक्षण संशोधन बिल है उसको लेकर विपक्ष ने कहा कि हम इस संशोधन बिल के भी खिलाफ नहीं है, हम परिसीमन के खिलाफ हैं। इस पर जरा इन महिलाओं की राय जानिए। बेशक काफी अहम सवाल है। संसद में तो ऑलरेडी कानून पास हो गया है, विपक्ष इस बात का विरोध कर रही है कि परिसीमन नहीं लाया जाए। आप लोगों की क्या डिमांड? ये परिसीमन के आड़ में जो है हम महिलाओं को सम्मान नहीं देना चाहते हैं।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हम महिलाओं को सम्मान देने के लिए वो दृढ़ संकल्पित है और आने वाले समय में हम महिलाओं को सम्मान दिलवा करके रहेंगे। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री पंचायती राज में हम महिलाओं को 50% का आरक्षण दिलवाए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर भी हम महिलाओं को भरोसा है कि वो सड़क से लेकर के सदन तक हमारी आवाज को बुलंद करने। कुछ और महिलाएं हैं क्या? एक तरफ परिसीमन लागू हो गया है, परिसीमन का विरोध हो रहा है, आप लोगों का क्या डिमांड? देखिए, हम लोगों का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जैसा कि आपको पता है कि 2 दिवसीय सत्र बुला करके और ये महिला आरक्षण बिल लागू हो जाए इसके लिए अथक प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के साथियों ने इस बिल का बहिष्कार किया। तो महिलाएं, देश की 70 करोड़ महिला उस दिन ये आस लगा के बैठेगी कि महिलाएं अभी तो पंचायती राज तक सीमित हैं और पंचायत से सदन तक पहुंचेंगी, लेकिन उस दिन देश की 70 करोड़ बहनों का आंखें नम था और सर से झुक गया था। ये विपक्ष किस तरीके से दोहरी राजनीति करती है और महिलाओं के दमन का कारण बनी, तो निश्चित तौर पे विपक्ष को इसका जवाब मिलेगा। सामान्य आरक्षण का विपक्षी पार्टियां विरोध नहीं कर रही है, परिसीमन का जो डिमांड बीजेपी कर रही है या मोदी जी जो प्रपोजल ला रहे हैं उसी का विरोध है, आपका क्या कहना? देखिए 2023 में जब उन्हीं लोगों ने इस बिल को पास करने में सहयोग किया था तो सेंसेक्स और डिलिमिटेशन की बात उसमें मेंशन थी, तो तब आपने पास किया। आज आप उसी चीज पर अड़ंगा लगा रहे हैं। तो आप लोग जो बातें करते हैं, आपको लगता है कि देश की जो आम महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है, जागरूक नहीं है, बातों को समझ नहीं पाएगी, हम दुष्प्रचार फैलाएंगे। जब आपने 23 में इन बातों का मेंशन था और पास किया, तो आज 3 सालों में ऐसा कौन सा परिवर्तन आ गया जो आपने पास नहीं किया? और मेरा खुद का यह सोचना है कि आबादी इतनी तेजी से बढ़ी है, दुगनी हो गई है। जब आपने संसद बनाया था और जब आपने सदन में संख्या रखी थी तो वो काल कुछ और था, आज काल कुछ और है। तो आखिर परिसीमन कब होगा और इतनी आबादी है, उन्हें मौका कब मिलेगा? आज नहीं तो कल होगा, तो कल होगा तो आज क्यों नहीं होगा? पक्ष की क्या मनसा दिखाई दे रही है? मनसा बस यही है कि वो नहीं चाहते हैं। देखिए उनका यही कि 27 साल से उन्होंने इस बिल को लाया और अटका भटका के रखा। उनकी मनसा ये नहीं है कि मोदी जी इस बिल को पास करें और नारी शक्ति को और शक्ति मिले और सदन तक वो इस बिल के माध्यम से, संवैधानिक माध्यम से अपनी ऊर्जा के साथ वहां आकर बैठे। इनकी कुर्सियां हिल जाएंगी, इनका परिवार नहीं आ पाएगा वहां तक। जो इनके महिला आरक्षण जो अपने परिवारों में है उन्हें फिर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सामान्य और निम्न वर्ग की महिलाएं वहां तक पहुंचेंगी। बस इसी मानसिकता से इन लोग की मानसिकता बहुत छोटी और ओछी है जो दिख रहा है। आशुतोष, क्योंकि बिहार की धरती से बहुत सारे जन आंदोलन हुए हैं इस बिल को गिरने के बाद, क्या प्रतिक्रिया उनकी सामने निकल कर आ रही है? क्या अब बिहार में तैयारियां की जा रही है? इससे संबंधित हम लगातार तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। फिलहाल जानकारियों के लिए और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए आशुतोष बहुत शुक्रिया आपका।